नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर बातचीत तो होती ही है, तो हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। और इस समय हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शालिनी से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुटे हैं, इसके साथ ही प्रशांत किशोर की नज़र में मुस्लिम मतदाता भी हैं। अभी एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने पटना में महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन किया है और वहां उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार 243 सीटों में से 40 सीटें वो महिलाओं को देने जा रहे हैं। तो महिलाएं इसको लेकर बड़ी उत्साहित हैं कि नहीं हैं, और प्रशांत किशोर की नज़र असल में महिला वोटर पर है तो असल में उनका तीर किस निशाने पर जाने वाला है। बात अगर ये भी करें कि राजद का सबसे बड़ा वोटर है तो वो मुस्लिम मतदाता है, तो मुस्लिम मतदाताओं को भी प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं। क्या अपनी इस योजना में वो सफल हो पाएंगे? प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उससे उनको कितनी सफलता मिलने वाली है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शालिनी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि प्रशांत किशोर ने महिलाओं को 40 सीट देने की बात कही है। 243 में 40 माने ये 17-18% होता है। आपको क्या लगता है महिला वोटर आकर्षित होंगी? पहले तो मैं महिला हूँ, इसलिए प्रशांत किशोर जी को बधाई देती हूँ उनके इस ऐलान के लिए। लेकिन पत्रकार के तौर पर अगर बात करूँ तो वो अभी जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा रणनीतिकार के तौर पे कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि महिलाओं का जो वर्ग है वोटर के लिहाज से वो अभी भी बहुत उलझा हुआ सा है। मतलब ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हैं वो, क्योंकि शराबबंदी उन्होंने लागू की थी और उसके बाद से, लेकिन शराबबंदी का जो इम्पैक्ट है अब जो सामने आ रहा है लगातार देखने को भी मिल रहा है, उसमें कई चर्चाएं ये भी है कि महिलाएं उससे प्रभावित भी हो रही हैं, परेशानी भी उन्हें हो रही है। और जो पूर्ण शराबबंदी का जो वादा था वो कहीं ना कहीं वो पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चल रही हैं चीज़ें, पर्दे के पीछे से चल रही हैं, बिक्री चल रही है। तो वो एक बड़ी समस्या महिलाओं के लिए आज भी है। तो अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये कोशिश हो कि हम महिलाओं को अपनी तरफ करें। और चूँकि उन्होंने पहले लगातार कहा है कि मैं जातियों की बात नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ कि जातिगत राजनीति है बिहार में, वो उसको नकारते रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पे उनके पास वर्ग का ही ऑप्शन था और उसमें वो महिलाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने मुस्लिम वर्ग के बारे में की है कि उनको भी वो देंगे 70 से 75 सीट उन जी। तो वो चीज़ें जैसा आपने खुद कहा भी कि राजद का वोट बैंक रहा है, तो कोशिश तो है कि इन दोनों पर जो है वो चोट की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो पूरी तरह से समझना चाह रहे हैं अभी। देखिए, बड़ी पार्टियों के लिए मुश्किल ये है कि वो महिलाओं को इस डर से नहीं देती हैं टिकट की, उनको ही रिस्क लगता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं वो जीत के आएगी कि नहीं आएंगी, और जिताऊ चाहिए क्योंकि उनको सत्ता हासिल करनी है, उनके लिए महत्वपूर्ण सत्ता हासिल करना है। जहाँ तक आप प्रशांत किशोर की बात करेंगे, उनके लिए उनके पास खोने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो और कुछ मिले ना मिले, एक अनुभव तो ज़रूर उन्हें मिलेगा कि किस तरह से चीज़ों को किया जाए और किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, एक जो अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर वो उम्मीदवार उतारते हैं महिला और मुस्लिम, तो उनके पास बड़ी संख्या में इस तरह के लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे, जो अब तक शायद जुड़ाव इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो कोई बहुत अहम पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग अगर नहीं हो रही है, तो इस वजह से लोग जुड़ेंगे। महिलाएं और मुस्लिम जो हैं वो इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अभी यहाँ पे जो है उम्मीदवारी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रलोभन कह सकते हैं या रणनीति, आप इसको कहिए, आप जिस तरह से इसको देखें, लेकिन उन्होंने एक बेहतर कोशिश की है, ये ज़रूर लगता है। एक तो और है कि महिलाओं को, खास तौर पर मुसलमानों को भी, महिलाओं को भी किसी भी पार्टी में खास तरजीह मिलती नहीं है। महिलाएं वर्षों वर्षों तक झोला ढोती हैं और उनको माने MLC तक, माने क्या, जिला परिषद का भी बनाने में लोग हिचकते हैं, पार्टियां हिचकती हैं। तो प्रशांत किशोर के पास एक अवसर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को दें। तो वो कल की सभा में जितनी महिलाएं वहाँ जुटी और जो उत्साह देखने को मिला, तो लग तो रहा है कि महिलाएं उनके तरफ आकर्षित हो रही हैं। देखिए, हालांकि वोटिंग के मामले में कहे तो एक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जब महिलाएं वोट करने जाती हैं तो ये नहीं है कि वही फैक्टर काम करेगा कि चूंकि वहाँ महिला खड़ी है इसलिए हम महिला को वोट करें, ये फैक्टर काम नहीं करता है। लेकिन आप जब बात करते हैं प्रतिनिधित्व देने की, आप जब बात करते हैं कि कम से कम चुन करके एक आप
उम्मीदवार के तौर पर एक अच्छी महिला कार्यकर्ता को अपने से जोड़ सकते हैं। ये एक कोशिश होगी। एक बहुत अहम बात जो शायद आप देखेंगे भविष्य के लिए, और चूंकि वो भविष्य की राजनीति ही कर रहे हैं, वो वर्तमान के लिए नहीं लड़ रहे, वो जानते हैं कि अभी उनका कुछ नहीं होने वाला है, प्रयोग है। तो वो जब परिसीमन है, हम देख चुके हैं कि 33% आरक्षण लागू हो चुका है, परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद वो सीटें आएंगी सामने। अब आप जब वो बात करेंगे तो कम से कम प्रशांत किशोर के पास एक पूरा जो है तैयार होगा, एक जो है ग्रुप जो पहले से मझाया होगा, पहले से राजनीतिक मैदान में उतर चुका होगा और उसके पास ज़्यादा अनुभव होगा इन चीज़ों का, बनिस्बत की ये जो पार्टियां हैं, आपकी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से चुनावी मैदान से बाहर किया हुआ है, उनकी तुलना में इनके पास ज़्यादा लोग होंगे। तो उस वक्त हो सकता है कि प्रशांत किशोर की ये जो अभी की रणनीति है, ये उस वक्त ज़्यादा कारगर साबित हो। अभी समय की मांग है कि महिलाएं राजनीति में आ गए हैं या हर क्षेत्र में आ गए हैं, तो राजनीति में भी ये एक तो मान्यता है कि महिलाएं एक तो ईमानदारी से काम करती हैं, अपना काम जिम्मेदारी से करती हैं, पार्टियां उनको तरजीह नहीं दे रही हैं। इसके पीछे माने हारने का एक हो सकता है कि वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है चाहे, लेकिन प्रशांत किशोर जिस ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि राजनीति एक अलग दिशा में बढ़ने वाली है, महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रतिनिधित्व होगा राजनीति? हो सकता है, ये कह सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर महिलाओं को इसलिए नहीं आगे ला रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये वर्ग अभी तक अछूता है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और बड़ी पार्टियों ने, चूंकि उनके पास बहुत सारे एजेंडे हैं, इसलिए उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और अब ये चूंकि वो रणनीतिकार भी रहे, एक अहम बात ये मैंने पहले भी कहा कि वो एक रणनीतिकार रहे हैं, वो पहले से बनाते रहे हैं चीज़ों को, तो उन्होंने ये देखा है कि महिलाओं का जो वर्ग है वो अछूता है वोट बैंक के लिहाज से। अगर वो एक तरफ ले आते हैं, आप 2015 की बात कर ले, एक तरफ जहाँ वोटिंग हो जाती है, कितनी ज़बरदस्त वोटिंग हुई थी, और बीते सालों में, बीते चुनावों में हमने देखा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है। तो अगर आप महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप, हाँ, मेरी पार्टी अगर जीतती है या हम अगर बेहतर करते हैं या हम चुनकर आते हैं आपके लिए, तो हम आपके लिए सोचेंगे, काम करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये जो गैप है, जहाँ पे किसी ने कोशिश नहीं की है अब तक, वहाँ पे बहुत सफलता मिल सकती है प्रशांत किशोर को। आप बीजेपी की ही बात करें, बीजेपी ने संगठन में भी 33% की तो बात कही, लेकिन चुनाव में कभी इसको नहीं उतारा और कभी कोशिश भी नहीं की आप। और जीत की जो आप बात अभी कह रहे थे, जो हम भी बोल रहे थे कि रिस्क है, लेकिन आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले चुनावों में बीजेपी, यानी 2020 के चुनाव में बीजेपी के पुरुष प्रत्याशियों से ज़्यादा बेहतर प्रतिशत जीत का महिला प्रत्याशियों का था। लेकिन फिर भी पार्टियां, और उसके बावजूद उसी साल की अगर बात करें तो विधानसभा में, पिछले 2015 के विधानसभा की तुलना में 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महिलाएं कम संख्या में विधानसभा पहुंची थी, यानी उनकी भागीदारी कम हो गई थी। तो इतना ज़्यादा हेरफेर। अच्छा, आप महिलाओं को भी देखें, अगर आप 1-to-1 महिलाओं पे जाएंगे, कैसी महिलाएं चुन के आ रही हैं, कौन है वो, उनके पीछे कौन है? ज़्यादातर चेहरे आपको ऐसे ही मिलेंगे जो महिलाएं जो है वो मजबूरी में खड़ी की गई है। हमने देखा है, वो दौर भी देखा है बिहार की राजनीति में जहां एक दिन में शादी और दूसरे दिन में टिकट मिला है, ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप इन महिलाओं को भी देखेंगे तो इनमें ज़्यादातर ऐसी हैं जो पारिवारिक बैकग्राउंड इनका राजनीतिक है, या फिर बाहुबली की पत्नियां हैं, या फिर कोई और मतलब पारिवारिक रीज़न है। बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो आपको अपनी बदौलत जीत करके आई हैं, और सहानुभूति का भी वोट मिलता है, सहानुभूति। और कई बार, और ये भी हमने देखा हुआ है कि जिस परिवार को में इस तरह की घटना हुई, सहानुभूति के वोट को पाने के लिए उन्होंने महिला को टिकट दिया और अगले साल उन्हें हटा भी दिया, ये भी देखा है हमने। तो एकदम बिल्कुल से आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में महिलाओं के लिए कभी किसी पार्टी ने माहौल बनाने की कोशिश नहीं की है बेहतर, जिससे कि वो निकल करके आए। आज भी आप, मुझे आश्चर्य होता है, मैं खुद एक महिला पत्रकार हूँ और मैंने देखा है कि जिन पार्टियों में महिलाओं को पद और टिकट नहीं मिलते, वहाँ पे जो बड़े नेता आते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, तो फूल बरसाने के लिए महिलाएं खड़ी करें, और महिला कार्यकर्ता, असल में उनका यही काम है, और दीपावली में रंगोली बनाने का काम दिया जाता है। ये है बिहार में महिला का जो नेत्रियां हैं उनकी स्थिति। तो आप ये कभी नहीं मान सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता के साथ बिहार में राजनीति में महिलाएं
उत्साह के साथ आएंगे। अगर प्रशांत किशोर ने कोशिश की है और अगर वो ईमानदारी से इसे लागू करते हैं तो अच्छा। एक और है कि पहले तो मैंने अभी तक वही चल रहा है, या तो वो विधायक पति कहे जाते हैं, या पार्षद पति कहे जाते हैं, या मुखिया पति कहे जाए। जो पति लोग हैं वो ठीक पीछे वाली कतार में बैठे रहते हैं और पीछे से माने केवल आगे महिलाओं का एक मुखड़ा चेहरा रहता है। अब ये भ्रम टूटने वाला, अगर राजनीति में प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ किया, महिलाएं बढ़ के आगे आई, तो ये टूट जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर से ये उम्मीद करते हैं हम कि वो उस तरह की महिलाओं को तो नहीं लाएंगे। वो जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं जाहिर तौर पर उन महिलाओं को लेकर आएंगे जिनमें अपनी भी काबिलियत है। इसलिए नहीं कि वो किसी राजनीतिक परिवार से है या किसी की पत्नी है, इसलिए तो एक सही जो रिफाइन महिला पॉलिटिशियन है वो हमें मिल सकती है वहाँ से। और वो जब आएंगी, आप उनको किसी पति की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद अपने आप को संभाल सकेंगी। हो सकता है कि ऐसी महिलाओं को वक्त लगे, पहली बार में उन्हें जीत ना मिले, लेकिन ये तो ज़रूर है कि एक पौध तैयार होगी सही मायने में जो जदयू नहीं कर पाई। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो रिजर्वेशन दिया पंचायतों में, उससे जो उभर करके लोग आए, जो महिलाएं आईं, क्या उनको दोबारा से अपने बराबर लाने की किसी ने कोशिश की? उस स्तर पे लाने की कोशिश की है किसी को जिस स्तर पे खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते आ रहे हैं? जहां उनकी पार्टी है वहां पे उन्होंने विधानसभाओं में कितनी जगह दी है महिलाओं को, या पार्टी में उनके आप संगठन में देखिए कितनी महिलाओं को जगह मिल पाई है। तो ये जो चीज़ है महिलाओं के साथ, तो खुले तौर पर आप कह सकते हैं कि गलत हो रहा है राजनीति में। और अगर कोई भी पार्टी ये करती है, कोशिश कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि बातचीत इसी विषय पर शुरू हुई थी कि दो वोट बैंक हैं, एक तो मुस्लिम मतदाता जो राजद के वोट बैंक हैं, और महिला मतदाता जो नीतीश कुमार के वोट बैंक हैं। प्रशांत किशोर ने इन दोनों को टारगेट किया है, कितना सफल हो पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो तुरंत ये नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य में हमने आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में बेहतर करते देखा है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो बेहतर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे क्योंकि वो रणनीतिकार भी रहे हैं। शर्त ये है कि वो लगातार लगे रहे। लेकिन एक विरोधी बात है कि जब एक तरफ कह रहे हैं कि हम शराबबंदी 24 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे, और नीतीश कुमार इसी शर्तों पर महिलाओं के चहेते हो गए कि उन्होंने शराबबंदी की। देखिए, शराबबंदी का जो असर था, जो सुरूर था या जो समर्थन था, वो उसका भ्रमजाल टूटा है, ये आप भी मानते होंगे, क्योंकि शराबबंदी को जिस तरह से लागू किया जा सकता था वो नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं सुधरने की बजाय। जब शुरुआत हुई थी तब ज़्यादा स्थिति बेहतर थी, अब धीरे धीरे अब हर कोई जानता है कि शराब मिल रही है, और कहीं ना कहीं खुद कई बार ऐसे खुद मुख्यमंत्री के पार्टी के नेताओं ने कहीं दबी जुबान में या कभी बोला है। कई बार हम लोगों ने इन चीज़ों को भी देखा है कि उन्होंने भी कहा कि नहीं, शराबबंदी जैसी कोई चीज़ है नहीं। और कई बार तो लोग माने जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए, कांग्रेस कर रही है समीक्षा होनी चाहिए, और उससे एक जो वित्तीय परेशानी हो रही है राज्य को, वो एक अलग विषय है। अच्छा, उसके साथ एक बड़ी बात यह है कि जो गरीब जनता है और जो माने मुसहर हैं, भुइयाँ हैं, इत्यादि मजदूर हैं, वो एक पौवा दारू पीते हैं और वर्षों वर्षों तक जेल में हैं, और उनको छुड़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है कि वो जेल से छुड़ा सकें। ऐसी अनेक महिलाएं मैंने लाखों की संख्या में हैं जो जिनका परिवार बिखर गया क्योंकि पति जेल में है। बिल्कुल, यही बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि शुरू में महिलाएं जिस शराबबंदी के पक्ष में थी, जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त उन्होंने समर्थन दिया था मुख्यमंत्री को, वही महिलाएं अब इस चीज़ से इसके खिलाफ हो गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे ये असर होना चाहिए था वहाँ हुआ नहीं, और उनके पति जेल में है, या तो और उनका परिवार या उनका बेटा जेल में है, उनके परिवार का कोई सदस्य जेल में है, अब वो बेसहारा है, तो उनके लिए ये परेशानी बन गई। फ़ायदा कहाँ हुआ ये सबको पता है, कहीं ना कहीं पुलिस को इसका बहुत फ़ायदा मिला, चूँकि वो अंदर ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कमाई का जरिया हो गई, और जहाँ पे असर होना चाहिए था वहाँ हुआ नहीं। तो अब शराबबंदी की समीक्षा तो जो जिस तरह से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, ये बात दबी जुबान में लगातार नेता कह रहे हैं, और खुद राजद भी कई बार सवाल उठा चुकी है, बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब भी उसने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो सभी पार्टियां लगभग सवाल उठाती रही हैं, जब साथ में सत्ता में होती है तो नहीं उठाती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ये अच्छा नहीं लगेगा सुन करके, लेकिन लगातार सवाल उठाया जाता रहा है। तो वो तो है, विषय ये है,
और अगर वो कह रहे हैं और इस पर चर्चा होती है और एक नई रणनीति की ज़रूरत तो सख्त तौर पे है, तो इसके वजह से ऐसा नहीं है कि अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम शराबबंदी ख़त्म कर देंगे तो इसकी वजह से महिलाएं उनके विरोध में हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें कुछ और गहनता से चीज़ों को समझना होगा और जानना होगा कि महिलाएं क्यों और कैसे उनको वोट करेंगी, क्यों वोट करेंगी, उनके पास चलते चलते एक सवाल कि क्या प्रशांत किशोर जिस राह पर चल रहे हैं, क्या बिहार के राजनीतिक दलों के लिए वो एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां अभी उन्हें बहुत गंभीरता से ले रही होंगी, लेकिन भविष्य में एक पत्रकार के तौर पर मुझे उनके लिए संभावनाएं दिखती हैं। और इसलिए दिखती हैं कि उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर वो लगातार इस पे लगे रहे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र उन्हें तय करना होगा। वो अगर चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में वो पार्टी में बिहार में बिल्कुल उभर कर आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। एक लंबी लड़ाई होगी उनके लिए। वो किस तरह से लड़ते हैं और कितना अपने आप को दोनों ही धड़ों से अलग रख पाते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा, उनकी आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा कि वो कितना उभर कर आ पाएंगे विधान। चलिए, तो ये बता रही थी शालिनी कि प्रशांत किशोर की राह में रोड़े बड़े हैं, पर प्रशांत किशोर जिस राह पर चल रहे हैं और सधी हुई कदमों से चल रहे हैं, एक न एक दिन उनको सफलता मिल सकती है। तो क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली है, इस पर रहेगी हमारी नज़र। आप इस तरह का बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर जानकारी दीजिए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।